मेरे पास है यहाँ पर पैनासोनिक का मीट ग्राइंडर। मॉडल नंबर है MKMG1360। 1300 वाट की इसकी मोटर है, यानी पावरफुल मोटर है। जब आप मीट मिक्सर ख़रीदने लगें तो मोटर को जहन में रखें। 600-700 वाट वाली मोटर बहुत जल्दी गर्म होकर जल जाती है। जितनी पावरफुल मोटर होगी उतनी ही स्पीड से काम निपटाएगी। जैसे इस मशीन की मोटर पावरफुल है तो ये 1 मिनट में 3 किलो गोश्त का कीमा बना देती है। ये जापान मेड और मलेशिया मेड दोनों ही मार्केट से मिल जाएंगी। दोनों ही अच्छी हैं, लेकिन इसकी कॉपी भी मार्केट में आ रही है, 2 नंबर भी आ रही है। तो बाज़ दुकानदार हमारी कम मिल से फ़ायदा उठाते हुए हमें 2 नंबर चीज़, 2 नंबर मशीन असल कीमत पर दे देते हैं और हम ख़रीद कर ले आते हैं और बाद में परेशान होते हैं कि इतने पैसे भी लगाए हैं और इतनी जल्दी हमारी चीज़ ख़राब भी हो गई है। तो इन बातों का ध्यान रखना पड़ता है। तो ये देखें, इसके साथ ये कटिंग प्लेट्स हैं और इस तरह की 3 प्लेट्स हैं मुख्तलिफ साइज़ में। मसलन फ़ाइन कटिंग प्लेट है, मीडियम कटिंग प्लेट है और कोर्स कटिंग प्लेट है। ये इसकी मशीन हाउसिंग देखें, ये अच्छे वाले मटेरियल की, अच्छे वाले प्लास्टिक की बनी हुई है। यहाँ पर मैं अटैच करूँगी कोर्स कटिंग प्लेट, क्योंकि मुझे चाहिए मोटे वाला कीमा, आलू कीमा बनाने के लिए। तो देखें अटैच किस तरह से करना है। बाज़ दफ़ा पार्ट्स अटैच करते हुए परेशानी होने लगती है, पता नहीं चल रहा होता कि किस तरह से इन्हें अटैच करना है। तो ये देखें, ये जो साइड है इसको हम रखेंगे बाहर की तरफ और जो प्लेन साइड है इसकी वो हम अंदर की तरफ रखेंगे, फिर कीमा बनेगा, वरना कीमा नहीं बनेगा। कटिंग ब्लेड को आपने एहतियात से पकड़ना है और ये स्टील का बना हुआ है, अच्छे वाले स्टील का बना हुआ है। अगर आपके घर में कीमा ज़्यादा मिक़दार में खाया जाता है, सीख कबाब की शक्ल में या शामी कबाब की शक्ल में या जैसे भी, तो आपको ज़रूर कोई ना कोई मीट ग्राइंडर ख़रीदना चाहिए। बस चंद बातों का ख्याल रखना चाहिए। ये नहीं कह रही कि यही ख़रीदें, और भी मार्केट में बहुत अच्छी अच्छी कंपनीज़ के मीट ग्राइंडर हैं। कोई भी आप अच्छा मीट ग्राइंडर ख़रीद सकते हैं। बस आपको मोटर पावर का ख्याल रखना है और ख्याल रखना है कि मटेरियल अच्छा हो, ब्लेड तेज़ हों। ये देखें, ये इसकी लॉकिंग नॉब है, इसके साथ हम इसके हेड को लॉक कर देंगे ताकि कीमा बनाते हुए ये कोई गड़बड़ ना करे। ये जो हमारे घरों में छोटे छोटे चॉपर हैं, असल में प्याज टमाटर चॉप करने के लिए ही होते हैं। जब हम इनको यूज़ करते हुए ज़्यादा क्वांटिटी में कीमा बनाने की कोशिश करते हैं या शामी कबाब का मसाला पीसने की कोशिश करते हैं तो इनकी मोटर्स बहुत जल्दी गर्म हो जाती हैं और फिर अगर काम रोक कर इनकी मोटर को वापस नॉर्मल टेम्परेचर पर ना आने दिया जाए तो मोटर्स जल जाती हैं, ज़्यादा लोड बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो इस हिसाब से ये मशीन मीट मिक्सर बेस्ट है, वक्त भी कम लेता है और आपको बिला वजह की परेशानी से भी बचाता है। ये गोश्त के पीस थोड़े बड़े हैं, इतने बड़े नहीं होने चाहिए। इन्हें थोड़ा कट कर लेना चाहिए, छोटा कर लेना चाहिए और फिर कीमा बनाना चाहिए। जब ये पीस छोटे होते हैं तो ये खुद ब खुद हेड में गिरते जाते हैं और कीमा फ़ौरन बनता जाता है। मैंने क्योंकि ज़्यादा छोटे नहीं किए तो जिसकी वजह से मुझे फूड पुशर के साथ इसे पुश करना पड़ रहा है। ये आप देखें, जो छोटे पीस हैं वो पुश किए बगैर ही अंदर जा रहे हैं और उनका कीमा बनता जा रहा है। अब ये देखें, जैसे ये बहुत बड़ा पीस है तो आपने ऐसा नहीं करना, आपने इन्हें कट कर लेना है। मैं क्योंकि रिकॉर्ड कर रही थी तो इसलिए मैंने सोचा अब जैसा है वैसा ही जाने दो। ये ½ kg बीफ था जिसका मैंने कीमा बनाया है। जो सस्ते वाली मशीनें होती हैं उनके ब्लेड अच्छे नहीं होते, कटिंग ब्लेड अच्छे नहीं होते या कटिंग प्लेट अच्छी नहीं होती, तो उसमें कीमा ऐसे लग रहा होता है जैसे गोश्त कुचल कुचल के बाहर आ रहा है और खून अलहदा हो रहा होता है। यहाँ पे देखें कि कीमा कितना नीट कट हुआ है, नीट कटिंग हुई है। मैंने आपको बताया था कि मैं आलू कीमा के लिए कीमा बना रही हूँ और मैंने कोर्स कटिंग प्लेट यूज़ की है। तो ये देखें, मोटा और नीट कीमा तैयार हो गया है।
अब मैं इसमें आपको शामी कबाब का मसाला तैयार करके दिखाती हूँ। ये जो कुछ मीट यहाँ पर स्टक हो गया है, ये आप दोबारा भी मशीन में से गुजार सकते हैं, लेकिन इसकी हालत ये हो चुकी है कि आलू कीमा में तो ये ऐसे ही पक जाएगा। अगर आप सीख कबाब वगैरह बना रहे हैं तो फिर आप इसको दोबारा गुजार लें, ज़ाया मत करें। अगर आपको बहुत बारीक कीमा चाहिए तो आप फ़ाइन कटिंग प्लेट यूज़ करेंगे, और फ़ाइन कटिंग प्लेट यूज़ करने से पहले अगर आप एक दफ़ा कोर्स कटिंग प्लेट में से गोश्त को गुजार लें और बाद में फ़ाइन कटिंग प्लेट में से गुजारें तो इससे आपकी मशीन की पावर कम लगती है, और ज़्यादा एहतियात, यानी जितनी एहतियात आप कर लें, केयर कर लें अपने चीज़ों की, उतना ही अच्छा है। कोई भी मशीनरी हो, अगर हम उसे संभाल कर केयर करते हुए यूज़ करते हैं आराम से, ख्याल से, तो वो ज़्यादा टाइम निकाल जाती है। किसी भी मशीनरी पर जब हम लोड ज़्यादा डालते हैं तो उसका लाइफ टाइम कम हो जाता है। तो ये एक टिप थी। शामी कबाब का गला हुआ मसाला मैंने फ़ाइन कटिंग प्लेट में से गुजार लिया है और ये बहुत ही बारीक तैयार होता है। मशीन को यूज़ करने के बाद आपने मोटर हाउसिंग के अलावा बाकी तमाम पार्ट्स को सोप के साथ अच्छे से वॉश कर लेना है और फिर उसे ड्राई करना है। ड्राई करने के बाद पेट्रोलियम जेली या फिर कोई भी ऑयल लगाकर उसे फिर रखना है, यूं ही नहीं रखना। तो इस तरह से आपकी मशीन के जो पार्ट्स हैं वो जंग से बचे रहेंगे। यह काम करना ज़रूरी है। ये थी मीट ग्राइंडर के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपके साथ शेयर करने की कोशिश की है। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर दें, और अगर आप ऐसी मज़ीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन को प्रेस करने से आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन फ़ौरन मिलेगा, तो बेल आइकन को भी प्रेस कर लें।